ये वाला जो इसका इधर का जो फेस था, इधर का जो एक फेस था और इधर का जो एक फेस था, ये दोनों जाकर जब सट गया तो एक फेस बन खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? इसमें का दो फेस खत्म हो गया, नहीं समझे? यानी कि दो फेस, जो अभी बीच वाला फेस हमको क्या लेना देना है, नहीं है ना? यानी कि बचा कितना हमारे पास? इसके पास भी 5 गो फेस बचा, इसके पास भी 5 गो फेस बचा कि नहीं बचेगा? तो यानी कि देखो 5a² प्लस 5a² कितना हो जाएगा? 10a²। घट गया कि नहीं घट गया? नंबर 4 क्या कर रहा है देखो तो, कर रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक घनाकार बॉक्स जो है उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, बात समझ में आपको? देखिए कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, तो पहले घन बना लीजिए। घन बनाने के लिए एक घन बना लिए। ठीक है, इस घन की सभी भुजाएं कितनी हैं? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। और ये पूछा जा रहा है कि ये जो अर्धगोला रखा हुआ है, सपोज मान लीजिए ये अर्धगोला जो रखा हुआ है, इसकी अधिकतम व्यास क्या हो सकती है? इसकी अधिकतम व्यास क्या हो सकती है? तो मतलब क्या है, ये सबसे जितना लंबा होगा वही इसका व्यास है, यही ना व्यास है। तो आप बात बताइएगा, जब ये घन के ऊपर कोई कुछ रखेगा तो क्या बाहर करके रखेगा? नहीं ना रखेगा, तो क्या रखेगा? उसके बराबर ही रखेगा। क्या रखेगा? उसके बराबर ही रखेगा। तो अगर बराबर रखा तो इसका सबसे ज़्यादा कितना इसका क्या नाम है व्यास हो सकता है? इसका व्यास ज़्यादा कितना हो सकता है? 7, क्योंकि इसकी भुजाएं 7 है तो उससे ज़्यादा तो बाहर नहीं जा सकता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 7। ठीक है, हाँ, मतलब इस घन का लंबाई, हर भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जब आप कटोरा रखिएगा या अर्धगोला रखिएगा तो उसका सबसे ज़्यादा कितना व्यास हो सकता है? 7 हो सकता है, उससे बड़ा तो रखिएगा नहीं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं घन का एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं अर्धगोला का व्यास, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7। ठीक है ना? अब यहाँ पे फिर कर रहा है तो अर्धगोला की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगी आपको 7/2। 7/2 लिख सकते हैं, या इसको कट करके 3.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से कटे 3 दूना 6 और 2 3 6 और 2 5 10। इसको दिक्कत है किसी को? चलिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए, अब आपके पास क्या पता चल गया? त्रिज्या भी पता चल गया और इसकी भुजाएं भी। लेकिन एक बात आपको कुछ कहीं पे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, किसका? घन आपका, घन का, तो घन का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अब उसके बाद ये आपको क्या नाम है कि अर्धगोला का भी क्या निकालेंगे? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस जगह पे रखा हुआ है उस जगह कहीं ना कहीं गोलाकार चीज ढका हुआ है, तो घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो याद रखिएगा, कभी भी वहाँ पे क्या घटाते हैं हम लोग? πr²। यानी कि हम लिख सकते हैं
अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब जो नीचे जहाँ पर रखा हुआ है, बात समझ में आ रही है ना? कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक समझ में आया ना सबको? तो नहीं लिखवाया था, अभी लिखवा दिए ना? हाँ चलो। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है? ठोस का क्षेत्रफल ना कर रहा है। इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका, इस पूरे ठोस का? अच्छा पृष्ठीय लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखिएगा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले लिखिएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का हम जोड़ देंगे। चलिए तो और यहाँ पे क्या घटाना है हमको? क्या घटाना है? नहीं, एक आधार का क्षेत्रफल घटा देना है। किसका? अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर है। देखिएगा, याद रखिएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत आगे नहीं समझ में? चलिए यहाँ पे 6a स्क्वायर, 2 को पाई आर स्क्वायर में से 1 को पाई आर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए यहाँ पे मैंने लिखा 6, a का वैल्यू कितना है? a मतलब ये एज कितना है? 7 है। a यहाँ पर वही नहीं लिखे थे, a किसको कहते हैं हम लोग? भुजा को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिएगा a का वैल्यू कितना है? 7, और पाई का वैल्यू 22/7। r कितना है इसका? r 7 है, 7/2 लिख सकते हो, नहीं तो 3.5 लिख सकते हो। 3.5 ले लें। चलिए 3.5 ले लीजिए। तो 3.5 2 बार होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए यहाँ पे 6 और 7 कितना होता है? 49। और यहाँ पे देखिएगा पॉइंट हटाइएगा तो 0, पॉइंट हटाइएगा तो क्या आएगा? मतलब 10। ठीक है, और इसको हम यहीं पे काट, चलिए एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ा के काट देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम काटें इसको तो 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहोगे कि सर इसको भी काट दीजिए। देखो हम इसको भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटने का क्या फ़ायदा है और काटने का क्या नुकसान है वो अभी हम बता दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको बता देते हैं। 49 को जब 6 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 9 6 के 54 के 4 × 5, 6 चौका 24 और 5 कितना होता है? 29। 35 गुना 11 गुना कीजिएगा तो क्या होगा? देखो 35 गुना 11 को गुना करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है, उसका ट्रिक भी बता रहा हूँ, ध्यान देना सब। 35 को यानी कि 5 एकम 5 3 एकम 3, 5 एकम 5 3 एकम 3, ठीक है? 385 आया ना। लेकिन इसका ट्रिक क्या है देखो बता रहे हैं। ये तो बात तुमको समझ में आ गया। कभी भी यहाँ पे 35 को 11 से गुना करना है, देखना इसको यहाँ पे लिख लो पहले 294 और 5 के 5 लिख देना, 5 है 3 8 और 3 एकम 3, बस बात खत्म। 11 से गुना करना हो संख्या को जोड़ के लिख देना। फिर से देखो 5 एकम 5 लिख दो, 5 गुआ 3 को कितना होगा?
8 होगा, फिर लास्ट में 3 है 3 लिख दो। कोई भी 11 संख्या से किसी से गुना करना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बटा में 10। अब देखो यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे नीचे से जब बताओ एक अंक के बाद जब हम दशमलव रहता है, मान लो 0.5 है, दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो अगर नीचे से हम हटाएंगे 10 तो ऊपर जाएगा, दशमलव नहीं बैठेगा। इसी तरीके से नीचे से 10 हटाए तो ऊपर जाके बढ़ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 5 के 5 उतर जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 5 है। 8 और 4 कितना होता है, 12 का 2 हासिल में आया 1, 1 का 3 कितना होगा 4, 4 और 9 9 4 13, 13 का 3 हासिल में 1 और 1 और 2 3, यानी कि 332.5 क्या आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। लेकिन एक बात बता रहे, मैं क्या बता रहा था कि काटने का क्या फ़ायदा नुकसान है और नहीं काटने का क्या फ़ायदा, ये देख लीजिए। यहाँ पे एक बार देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 11 गुने 35 बटा में 10, यही ना था। देखो अब चाहो तो काट सकते हो, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, फिर अब इसको गुना क्योंकि 2 से तो कटने वाला है नहीं ये, तो फिर क्या करोगे, 11 सत्ते 77 बटा 2। अब 77 को 2 से काट लो, यहाँ पे 2 से भाग दे दो। देखो 7 दूना 2 3 6, फिर आया 1 2 8 16, 1 2 5 10। फिर इतना प्रोसेस करना पड़ेगा ना, इसलिए उससे बचना हो तो देख लेना नीचे का जो 10 अगर हम काट रहे हैं तो फाइनली कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 100 काट रहे हैं तो फाइनली कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर फाइनली कटेगा तो काट दो, नहीं कटता है तो उसको छोड़ दो ऐसा ही, ठीक है। चलो उतारो, समझ में आया कि नहीं यार, उतार लो। आए अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं, मैं आगे बढ़ते, बोलना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से देखिएगा एक बार, फिर से देखिएगा, कह रहा है एक क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। घनाकार ब्लॉक है तो घनाकार यानी घन पहले बना दीजिए एक तो आप। एक घनाकार ब्लॉक हो गया, घन बन गया, ठीक है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर के काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया। मतलब क्या है, एक फलक मतलब एक फेस किसी एक साइड से पकड़ करके और उसको क्या किया गया, एक अर्धगोला बना दिया गया। बात समझ में आया आपको? मतलब उसी में से जो ये बना था ना, जो घन बना था, घन के मान लो घन में से ही अंदर से नहीं होता, इस तरह काट करके एक निकाल लेना, एक साइड से काट कर निकाल के क्या बनाया गया, एक अर्धगोला बनाया गया। इतनी बात समझ में आपको? और अर्धगोला इस तरीके से काटा गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी लंबाई है ना उतना उसका क्या है, व्यास है। चल ब्लॉक का मतलब बॉक्स, लकड़ी का भी हो सकता है, ठोस अवस्था में हो सकता हो, ठीक है, ठीक है। कि अर्धगोले घन का व्यास किनारे के बराबर है, यानी कि जितना इसका किनारा है, जितना इसका किनारा है उतना ही इसका क्या है, व्यास है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में आ रहा होगा कि बताओ कि ठोस अब यहाँ पे क्षेत्रफल घटेगा कि क्षेत्रफल बढ़ेगा? क्षेत्रफल इसका बढ़ेगा कि घटेगा? उतना ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज तुम लोग को बताए थे
कि जब दो ठोस होता है या फिर जब दो फिगर को जब हम एक साथ सटा देते हैं, टच कर देते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? जैसे कि देख लेना, यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है तुमको। मान लो ये वाला हो गया, ये क्या हो गया? ये वर्ग है हमारा, यानी कि घन है। इसको मान लो हम एक घन बना दिए, तुमको प्रूफ करके दिखा देना। देखो कैसे, एक घन ये हो गया ना, और एक घन और बना दो। मान लो, ठीक है। अब ये काम करो, अगर ये घन है एक, तो इसका वैल्यू मान लो, अगर हम a मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। इसका देखो, इसका भी a और इसका भी a और इसका भी a। अगर हम इसका क्षेत्रफल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? इसका अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? 6a² होता है कि नहीं होता है? इसका भी 6a², इसका भी कितना हो जाएगा? लेकिन कुल मिला कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को क्या करो, एक साथ मिला दो। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन के आप समझ लीजिएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों को, ये दोनों को एक साथ मिला दिए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे वैल्यू क्या है? ए है कि नहीं? ऊंचाई भी, चाहे आप लिख लीजिए, यहाँ पे ये चौड़ाई क्या है? ए है। ऊंचाई भी क्या है? ए है। लेकिन ये जो है लंबाई कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना। चल, ये वाला जो इसका इधर का जो फेस था, इधर का जो एक फेस था, इधर का जो एक फेस था, ये दोनों जाकर जब सट गया तो एक फेस बन खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? इसमें का दो फेस खत्म हो गया, नहीं समझे? यानी कि दो फेस, जो अभी बीच वाला फेस हमको क्या लेना देना है? नहीं है ना। यानी कि बचा कितना हमारे पास? इसके पास भी 5 गो फेस बचा, इसके पास भी 5 गो फेस बचा कि नहीं बचेगा? तो यानी कि देखो 5a² प्लस 5a² कितना हो जाएगा? 10a²। घट गया कि नहीं घट गया? नहीं समझे बाप लोग? चलिए, उसी तरीके से जब दो फिगर को जब हम एक साथ टच करते हैं तो क्या होता है? क्षेत्रफल घट जाता है। लेकिन जब एक ही फिगर को काट करके जब अलग अलग करते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृष्ठ बढ़ जाएगा। जब पृष्ठ यानी फेस बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब आदमी बढ़ेगा तो खाना ज़्यादा बनेगा ना बने। कि यहाँ पे जब हम काट के निकालेंगे, यहाँ से जब काट के निकालेंगे तो बताइए पृष्ठ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो पृष्ठ बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी कि जुट जाएगा, घटेगा नहीं। ये याद रखिएगा कि कभी भी किसी चीज़ को जब काट के निकाला जाएगा ये मत सोचिएगा कि घटाना है, क्या करना है? उसको जोड़ देना है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल जुट जाता है। इतनी बात समझ में आपको? नहीं समझ में आया? एकदम दिक्कत बात नहीं, उनको नहीं बनो। चला, बहुत अच्छा। यहाँ पे इसकी अगर हम मान लें ये वाला लेंथ L है, ये भी L है, ये भी L है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? इसका व्यास भी L है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने इसका लंबाई L मान लिया, इसका लंबाई भी L मान लिया, इसका लंबाई भी सब L मान लिया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई L है, क्योंकि सब कुछ बराबर होता है इसका। और जितना इसका L है उतना ही इसका व्यास है, ये भी L मान लिया। किसी को दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे हमारा क्या लिख सकते हैं? घन का एक भुजा की लंबाई, बासमती की भुजा मत समझ लिया लगे, कितनी है? L है। हाँ, और यहाँ पे कौन है? पुष्पराज। अर्धगोला का व्यास कितना है? L है। तो जब अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोला का त्रिज्या क्या होगा? L/2। किसी को दिक्कत? अब यहाँ हम निकालेंगे
ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका आधार का क्षेत्रफल घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? आधार का क्षेत्रफल हमेशा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। आप देखिएगा ऊपर से लिख दें। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है, तो l² लिख दें, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे ये लिख दो यार, 6a² प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr², और इस πr² हम यहाँ पे घटा दें, तो यहाँ पे 6a², दो को में से घटेगा तो क्या हो जाएगा? πr², ठीक है। अब देखो 6a का वैल्यू कितना है? l², और पाई का वैल्यू, पाई रहने दो, मत चेंज करो, क्योंकि कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, तो पाई का वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो कहा पाई नहीं चेंज करें, क्योंकि देखो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास, त्रिज्या कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है, इसीलिए हम उसको भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो r का वैल्यू कितना है, देखो तो r का वैल्यू हमारा है l/2। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो, तो 6l² प्लस, यहाँ पे देखो तो पाई l² बटा में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4। यहाँ देखोगे l और यहाँ पे भी l, तो l² कॉमन निकल सकता है, हैं? यहाँ भी l है, यहाँ भी l कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे अब तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? 6 प्लस a बटा में i बटा में 4 बच जाएगा। अब तुम इसको काम करो, l² लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ बटा 1 करोगे तो 4 और 1 कैल्शियम कितना होता है? 4, तो 6 चौका 24, और पाई का कोई दिक्कत नहीं। तुम इतना भी आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर तुम चाहो एक काम करो, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर हम x को गुणा कर दे 1/4 से, तो क्या हो जाएगा? x/4 ही तो है कि नहीं? तो तुम यहाँ से तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे l² गुणे 1/4, क्योंकि 1/4 को गुना करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? 24 प्लस पाई लिखो, या पाई प्लस 24 लिखो, बात उतना ही। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये 1/4 नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, कहने का मेरा मतलब ये है कि 24 प्लस पाई, जाके देखो तो 24 प्लस पाई को अगर हम गुना कर दें 1/4 से, तो क्या आएगा ये बताओ तो यार? 24 प्लस पाई बटा में 4 है, तो आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने क्या किया, यहाँ से समझ लो 1/4 हमने कॉमन ले लिया, 1/4 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे l² × 1/4 और 24 यहाँ पर जाएगा प्लस पाई। आंसर लाने के लिए तुम इतना भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। आंसर में आंसर मिलाने के लिए हमको इतना करना पड़ रहा है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, उतना से कोई गलत नहीं कर सकता, मिटा देते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, उतना से इतना से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, चलिए उतारिए।